गाइड से निकलने वाली क्लीन एयर से लोग मर रहे हैं। 1 साल हो गया, 1 साल मर गया। इस फेक ट्रांजिशन के पीछे चल रहे पानी के कत्ले आम पर सवाल उठाना आज इस देश में सीधे गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलना बन चुका है। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। मंचों पर चलते इस भयानक गुस्से के पीछे कोई इन्वायरमेंट का विजन नहीं है, बल्कि एक जायंट कॉर्पोरेट शुगर लॉबी के पापों को जमीन के अंदर दफन करने का $multi-billion खेल चल रहा है। देशभक्ति के ठप्पे के साथ रचा गया इस सदी का सबसे बड़ा परफेक्टली लीगल ग्रीन वॉशिंग स्कैम है, जिसका पर्दा आज AK ब्लंट पर हमेशा के लिए फाड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपकी गाड़ी की टंकी में जो E20 फ्यूल घुसा गया है ना, वो बड़े शहरों का पोल्यूशन कम करने का एक बहुत बड़ा नाटक है, जिसकी असली कीमत गांव के गरीब लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। पूरे इंडिया का सबसे पोल्यूटेड नरक आज दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद नहीं, बल्कि मेघालय बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा कस्बा है बर्नीहाट। देश को साफ हवा देने वाली इस इथेनॉल फैक्ट्री की ग्राउंड रियलिटी जब सार्थक गोस्वामी ने चेक की तो हाल देखकर दिमाग सुन्न हो गया। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका। सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कर निकाला है मैंने। अंतर देख लो, पूरे में यही है। ये कोई गांव की नॉर्मल धूल मिट्टी नहीं, बल्कि प्योर जहर है। वो ऑफिशियल मॉनिटर का डाटा गवाह है कि बर्नीहाट का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेफ लिमिट से 25 गुना ज्यादा जहरीला हो चुका है। सोचो, बड़े शहरों की लग्जरियस गाड़ियों को ग्रीन दिखाने के लिए इस छोटे से इलाका को देश का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। इन फैक्ट्रीज के बॉयलर्स में सबसे घटिया सस्ता कोयला और गन्ने का कचरा दिन रात फूका जाता है। पॉल्यूशन कम नहीं हुआ मेरे भाई, पॉल्यूशन का पूरा बोझ बस गरीब और मजबूर लोगों के घरों की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया है। सार्थक के पूछने पर वहां के लोकल्स ने जो बताया वो सुनिए। अभी जब से फैक्ट्री बैठा है ना, ज्यादा खराब हो गया, कुछ खा नहीं सकता है। आप जानते हैं किसी को जिसका बीमार हुआ है? जो एरिया में बहुत हुआ है, जो कैंसर से हुआ, कुछ सांस लेने नहीं सकता, उसका लिए मर जाता है, बीमार हो गए। लोग जबरदस्ती अपनी जान हथेली पर लेकर वहां रह रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान वहां है। मेघालय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का डाटा गवाह है कि इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में सांस की बीमारियों के मामले महज 2 साल के अंदर 77% बढ़ गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि लोगों को कैंसर हो रहा है और लोग मर रहे हैं, और लोग इतना नॉर्मल तरीके से बताते हैं जैसे उन्हें बुखार की आदत हो चुकी हो। 1 साल हो गया, 1 साल मर गया। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ कलट में। कैंसर हो गया था? कहाँ पे? कैंसर हुआ था गले में होता है। कैंसर हो गया था? कैंसर हो गया, इससे बड़ा होके मर गया। इसकी वजह से? हाँ, इसका वजह से इसे मर गया हुई। फैक्ट्री का करोड़ों का नेट प्रॉफिट मालिक की एसी कैबिन में जाता है और मौत इन गरीबों के पल्ले पड़ती है। इस कॉर्पोरेट नेक्सस का एरोगेंस देखो। वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कैमरा चलाता है तो ये गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। नहीं, मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो। नहीं, जो भी होगा क्या मतलब? आपका घर का सामने जाके अगर कोई वीडियो करने, मैं बिल्कुल कोई, जबकि मैं अगर मेरा घर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, रोड किसकी है? ये मालिक की रोड है ये। फिर आपका जो घर है रोड का पास में भी हो। आपको पता है यहाँ इथेनॉल बनता है? आप इस गांव के हो? जिसी गांव का हूँ। उससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं। साइड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ से फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। नहीं तो वो साइड से भी हम यहीं की लेंगे ना। ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? अलाउ है आपको, नहीं होगा, मुझे तो है। कैमरा बंद कीजिए, अलाउड नहीं है। इन्हें डर है कि अगर कैमरा कैंपस के पीछे चले गए तो वो इलीगल डिस्चार्ज पाइप पकड़े जाएंगे, जो रात के अंधेरे में इथेनॉल फैक्ट्री का हाईली एसिडिक और जहरीला केमिकल पास की नदियों में लीक कर देते हैं। नदियों का पानी जहर बन चुका है, सारी मछलियां मर चुकी हैं, लेकिन उन पर ग्रीन एनर्जी का टैग लगा है तो सब माफ है। चलो अब इस प्योर इथेनॉल ट्रांजिशन का पोस्टर बॉय और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी के
क्लेम्स का लाइव साइंटिफिक ऑटोप्सी करते हैं। गडकरी दावा करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंड करने से क्रूड ऑयल बिल 1 लाख करोड़ बचेगा, कार्बन इमिशन 0 हो जाएगा और किसान अमीर बनेगा। पहले उनका बयान सुनिए। 360 करोड़ पेड़ लगाकर जितना पोल्यूशन कम होता उतना इथेनॉल के कारण कम हुआ। देखो ये गाड़ी, इसमें देखो उधर कोई हवा नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नो पोल्यूशन। गडकरी जी, आपका डिपार्टमेंट आपसे सच छुपा रहा है। साइंस सिर्फ गाड़ी का साइलेंसर नहीं मापती, वो देखती है लाइफ साइकिल असेसमेंट, यानी खेत से लेकर रोड तक का पूरा फुटप्रिंट। अमेरिका की प्रेस्टिजियस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की पीयर रिव्यूड रिपोर्ट को ध्यान से देखो। इस इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक जब आप इथेनॉल का शुरू से अंत तक का कार्बन फुटप्रिंट निकालते हैं तो पता चलता है कि इथेनॉल का टोटल इमिशन नॉर्मल पेट्रोल से 24% तक ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें जमीन की टाइलिंग और फैक्ट्री का हैवी इमिशन शामिल है। यही नहीं, गन्ने और चावल के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हवा में नाइट्रोस ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा तबाहीकारी है। तो ये ग्रीन फ्यूल कैसे हुआ? चलो अब उनका दूसरा दावा सुनते हैं, जहां वो किसानों को ऊर्जादाता बनाने की बात कर रहे हैं। किसान जो अन्नदाता है वो अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। सर, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इथेनॉल का पैसा सीधे किसान की पॉकेट में नहीं जाता, बल्कि शुगर मिल्स और इथेनॉल फैक्ट्रीज के बड़े कॉर्पोरेट मालिकों के बैंक अकाउंट्स को बड़ा करता है। उनकी आमदनी डबल होना तो दूर, किसान आज भी अपने गन्ने के पेमेंट यानी FRP के लिए मिल मालिकों के सामने महीनों इंतजार करता है और धरने पर बैठता है। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े मुद्दे पर। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, ब्लैंकेट स्टेटमेंट में जब भी देश में पानी की कमी और ग्राउंड वाटर क्राइसिस पर बात होती है तो लोगों को सीधे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। उनका तर्क है कि पानी का रोना रोने वाले लोग देश के बड़े प्रोजेक्ट को रोकते हैं। पहले उनका बयान खुद सुनिए। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। गडकरी जी, आप खुलेआम कह रहे हैं कि जो लोग पानी की कमी और इकोलॉजिकल डैमेज पर बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। मतलब जो किसान कल को अपनी सूखी जमीन पर खड़ा होकर अपने हक का पानी मांगेगा वो आपकी पॉलिसी के मुताबिक एंटी नेशनल बन जाएगा। देशभक्ति का ये कैसा नया सर्टिफिकेट है सर? चलो अब आपकी इसी इथेनॉल पॉलिसी को आपके खुद के सरकारी डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं। नीति आयोग की ऑफिशियल रोड मैप रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 लीटर शुगर केन बेस्ड इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी धरती के सीने से खींचा जाता है, और अगर ये राइस बेस्ड यानी चावल से बने तो ये आंकड़ा 10,000 लीटर पर लीटर फ्यूल तक चला जाता है। इंडिया पहले से ही सीवर वाटर स्ट्रेस से गुजर रहा है। गन्ने की खेती महाराष्ट्र जैसे ड्राई एरियाज में 70% इरिगेशन वाटर चट कर जाती है। अगर अपनी आने वाली जनरेशन के पीने का पानी को कॉर्पोरेट फैक्ट्रीज के बॉयलर्स में जलने से बचाना एंटी नेशनल है तो हाँ, ये सवाल देश का हर नागरिक बार बार उठाएगा। हम कॉर्पोरेट शुगर लॉबी के पैसे बचाने के लिए अपने देश के बच्चों का गला नहीं सूखने दे सकते। देश मिट्टी और लोगों से बनता है सर, फैक्ट्री के मुनाफे से नहीं। अब उनका तीसरा दावा सुनिए, जहां वो पेट्रोल से पूरी आजादी का वादा कर रहे हैं। I am not satisfied that industry is not giving the cooperation. In the USA, in the Brazil and Canada, all these companies which are all present in India, they have flex engine. There is a choice with the consumer. Either they can use ethanol or petrol, 100%. गडकरी जी ब्राजील का एग्जाम्पल देकर कंपनीज पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ब्राजील ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में 40 साल लगाए थे। इंडिया में बिना किसी प्रॉपर प्रिपरेशन के, बिना कंज्यूमर को बताए इस आधे अधूरे सिस्टम को पूरे देश पर थोप दिया गया है। ऑटो मेकर्स पर प्रेशर बनाकर फ्लेक्स फ्यूल इंजन के नाम पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बढ़ाई जा रही है, और सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स की टेक्निकल रिसर्च के मुताबिक इन फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का माइलेज 15% और ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। यानी नए व्हीकल्स का एक्स्ट्रा खर्च भी आपका, और पेट्रोल पंप पर हर महीने कम माइलेज का परमानेंट नुकसान भी आपका। चलो अब 1 मिनट के एनवायरमेंट और पानी की बहस को साइड में रखते हैं। एक आम कंज्यूमर के तौर पर जो हर महीने फ्यूल डलवाता है, उस पर इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है?
यहाँ तुम पर डबल स्ट्राइक मारी जा रही है। स्ट्राइक नंबर 1, द प्राइसिंग स्कैम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार फैक्ट्री से इथेनॉल को महज 55 से 65 रुपए पर लीटर के रेट पर खरीदती है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे 104 रुपए के पेट्रोल में 20% एक ऐसा केमिकल मिक्स किया जा रहा है जो पेट्रोल से लगभग आधी कीमत का है, तो लॉजिकल तरीके से पेट्रोल का प्राइस सीधे 4 से 5 रुपए ड्रॉप होना चाहिए था। लेकिन तुम आज भी पेट्रोल पंप पर जाकर 104 रुपए चुका रहे हो। वो सस्ते केमिकल मिक्स करने से जो हजारों करोड़ की बचत हुई, वो किसकी पॉकेट में गई? वो वाइल्ड मार्केटिंग कंपनीज के बैलेंस शीट में और गवर्नमेंट के टैक्स रिजर्व्स में चली गई। कंज्यूमर को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी पॉकेट से प्योर पेट्रोल का पैसा लेकर सस्ता फ्यूल दिया जा रहा है। स्ट्राइक नंबर 2, इंजन डैमेज और माइलेज ड्रॉप। इथेनॉल नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वो हवा से मॉइस्चर और पानी को बहुत तेजी से सोखता है, जिसे कहते हैं फेज सेपरेशन। इथेनॉल और पानी का ये मिक्सचर टंकी के अंदर एक हाईली कोरोसिव केमिकल बनाता है जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को अंदर से गला देता है। अगर तुम्हारी गाड़ी 2020 के पहले की बनी हुई है तो उसका इंजन इस हाईली कोरोसिव केमिकल को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं है। इथेनॉल उन पाइप्स और रबर गैजेट्स को अंदर से गला देता है और इंजन को परमानेंटली कबाड़ बना देता है। इसके ऊपर से ARAI के बेंचमार्क टेस्ट गवाह है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल से 33% कम होती है। इसका डायरेक्ट असर ये होता है कि E20 फ्यूल डलवाते ही तुम्हारी गाड़ी का माइलेज 6% से 10% तक ड्रॉप हो जाता है। यानी तुम पैसे पूरे प्योर पेट्रोल के दे रहे हो पर गाड़ी चल कम रही है और इंजन अलग से खराब हो रहा है। इसको बोलते हैं असली डबल लॉस। और इस पूरे फोर्स्ड ट्रांजिशन का सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? तुम पूरे इंडिया का किसी भी फ्यूल पंप पर चले जाओ, अक्सर पंप्स पर कोई बोर्ड नहीं है जो कंज्यूमर का दिमाग क्लियर करे कि वहां नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है या उनकी गाड़ी के इंजन को धीरे धीरे खत्म करने वाला E20। इसे बिना किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे देश पर मैंडेटरी थोप दिया गया है। और अब गेम यहाँ नहीं रुका है, अब E85 और E100 लाने का प्रेशर है, जिससे तुम पर नए व्हीकल्स खरीदने का लाखों का खर्च और थोपा जाएगा, जिनका माइलेज और घटिया होगा। बर्निहाट के उन छोटे बच्चों को एक बार फिर से देखो जो रोज उस जहरीले इंडस्ट्रियल धुएं में स्कूल से आकर खेलते हैं। उन्हें नहीं मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट से, ना ही उन्हें समझ आता है देश का इंपोर्ट बिल या नेट जीरो टारगेट। वो मासूम बस इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खोखले नारे की असली बलि चढ़ रहे हैं। किसी भी देश की जीडीपी, किसी भी देश की तरक्की या इंपोर्ट बिल का बचना वहां के बच्चों के फेफड़े सुखाकर और उनका पीने का पानी चुराकर नहीं आना चाहिए। अगर तरक्की की यह ब्लाइंड रफ्तार जिंदगी की कीमत पर आ रही है तो ये प्रोग्रेस नहीं, प्योर डिस्ट्रक्शन है। फैसला अब तुम्हारा है। अपनी गाड़ी की सेहत और देश के इन्वायरमेंट के नाम पर चलते हुए बड़े खेल पर तुम क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में अपनी राय बिना किसी फिल्टर के एकदम खुलेआम लिखो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो रियल और रॉ लगी और लगता है कि AK ब्लड पर हमेशा की तरह बिना डर के सच दिखाया गया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर दिन पेट्रोल पंप पर अपनी पॉकेट ढीली कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।